नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए राहत पैकेज की घोषणा की थी। 20 लाख करोड़ के आर्थिक राहत कोष की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि इसकी ब्रीफिंग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी और आज यानी कि बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी ब्रीफिंग की। उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री भी अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे और उन्होंने तमाम बातें बताई और इस प्रेस ब्रीफिंग की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए गए हैं उसको बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसके तहत सबसे अधिक आपको बता दें तो MSME अर्थात लघु कुटीर एवं मध्यम उद्योग जो उपक्रम है, जो मंत्रालय है, उसको बेहतर बनाने के लिए लगभग यहाँ पर 3 लाख करोड़ देने की बात कही गई है लोन। और लोन जो है वो 4 साल के लिए 100% गारंटी फ्री होगा। उन उद्योगों को मिलेगा जिनका बकाया लोन 25 करोड़ से कम हो या फिर टर्नओवर 100 करोड़ से ज़्यादा हो। 10 महीने तक लोन चुकाने की छूट मिलती रहेगी और 31 अक्टूबर 2020 तक ही इस लोन के लिए अप्लाई किया जा सकेगा। अर्थात क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था, उन्होंने कहा था कि आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और देश इसमें आगे बढ़ेगा और इसलिए इस राहत पैकेज को लाया जा रहा है देश के लिए। तो इस ब्रीफिंग में 20,000 करोड़ रुपए के स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर्स हैं MSME को दिया जाएगा और अच्छी MSME के लिए 50,000 करोड़ का फंड बनेगा और सभी छोटे उद्योगों को इसमें शामिल किया जाएगा। माइक्रो इंडस्ट्री के लिए 25 लाख से बढ़ाकर निवेश 1 करोड़ किया गया है। स्मॉल इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए का कारोबार। मध्यम के लिए 20 करोड़ निवेश और 100 करोड़ रुपए का कारोबार को मंजूरी दी गई है। लोकल उद्योगों को ग्लोबल करने के लिए 200 करोड़ रुपए से कम के ग्लोबल टेंडर के नियम को खत्म कर दिया गया है। यानी अब 200 करोड़ रुपए से कम का कोई भी टेंडर ग्लोबल नहीं होगा। अर्थात 200 करोड़ या उससे कम का जो टेंडर होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनियों का हक होगा, वही अप्लाई करेंगे और उन्हीं को दिया जाएगा। ग्लोबली जो कंपनियां हैं उनको नहीं दिया जाएगा, ये सिर्फ लोकल के लिए होगा। अर्थात लोकल ब्रांड्स को आगे बढ़ाने के लिए इस पैकेज में बहुत कुछ किया गया है। चलिए आपको कुछ और पॉइंट्स बताते हैं। इसमें पावर जनरेटिंग कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुश्किल की घड़ी में राज्यों की पावर जनरेटिंग कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। डिस्कॉम यानी कि पावर जनरेटिंग कंपनियों को इससे फायदा होगा। बिजली वितरण कंपनियों की आय में भारी कमी आई है। बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों के लिए यह प्रावधान किया गया है। 90,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों, आपको बता दें, PFC REC के माध्यम से दिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर को 6 महीने की राहत बिना किसी शर्त के दी जाएगी। तो तमाम वो राहत की घोषणा की गई है इसमें। इसके अलावा बात अगर हम करें कि PF और EPF, उसके लिए भी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। आपको बता दें कि कंपनियां PF में हिस्सेदारी 12% की जगह अब 10% ही कर सकेंगी। सभी फर्म और कंपनियां यहां 100 से कम कर्मचारी जहां काम करते हैं और उनकी सैलरी 15,000 से कम है तो उनके PF का पैसा सरकार देगी। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी का 24% हिस्सा सरकार उनके PF में जमा करेंगी। और इसके अलावा अब कंपनियां कर्मचारियों के PF में अपना हिस्सा 12% से की जगह 10% कर सकेंगी। इसके अलावा सरकार 70.22 लाख कर्मचारियों की मदद के लिए 2,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। TDS रेट की बात कर लें तो इसको 25% की इसमें कमी की गई है। 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। TDS की दरों में 25% तक की कमी आएगी और यह सभी पेमेंट पर लागू होगा, चाहे वो कमीशन हो या ब्रोकरेज हो या फिर अन्य पेमेंट।
दरों की कमी की बात करें तो 13 मई से ये लागू होंगी और मार्च 2021 तक रहेंगी। टीडीएस कटौती से 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा और जिनके भी रिफंड लंबित हैं उन्हें जल्द से जल्द भुगतान किया जाएगा। छोटे उद्योग हों या फिर इसके अलावा पार्टनरशिप वाले उद्योग हों या फिर अन्य जो हैं उनके भुगतान भी जल्दी जल्दी किए जाएंगे। रिफंड की गति को तेज किया जाएगा। टैक्स ऑडिट अब अक्टूबर से आगे बढ़ेगा। अब 30 नवंबर तक आयकर रिटर्न भरा जा सकता है। पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के लिए किया गया है, ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पैकेज का ऐलान आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसके 5 स्तंभ इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब यह कतई नहीं है कि हम पृथकतावादी सोच रखते हैं। हमारा फोकस लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाना है। वित्त मंत्री ने वही लाइनें कही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी कि मंगलवार को देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था। तो अब लोकल ब्रांड को ग्लोबली बनाने का वक्त है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो 20 लाख का राहत पैकेज दिया जा रहा है उससे हम अपनी क्षमता बढ़ाएंगे, हम उत्पादन यूनिटियां लगाएंगे और राहत देंगे लोगों को। तो तमाम जो मुख्य बिंदुएं हैं इस ब्रीफिंग की वो हमने आपको सुनाई। दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रेस ब्रीफिंग करके 20 लाख के राहत पैकेज के बारे में तमाम जानकारियां दी हैं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और समर्थन लगातार सिटी पोस्ट को मिल रहा है, इसे आगे बनाए रखिए। नमस्कार।